मेंबर तो अगवा हुए हैं। हमारे 7 मेंबर हुए हैं अगवा, और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त भी आदिल बाज़ई के घर क्वेटा में मशीनरी पहुंचाई गई है उसका घर मस्मार करने के लिए। हम सारे लोगों पे केसेस लगाए गए हैं। आपका मिकाद अली खान साहब, उनको अगवा किया गया, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन हैं। हमारे और साथी भी हैं, उनको उठाया गया है। तो ये ज़दकोप नहीं है, ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस नहीं है, तो और क्या है? सर आप ये बताएंगे कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नहीं है, डिप्टी पार्लिमानी लीडर नहीं है, तो आपने देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से ये एक पैकेज जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये बजाते खुद एक जमहूरियत की नफी है कि जो आउटलाइंस हमने उसकी देखी वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह खुफिया अंदाज में, और ये शर्म की बात है कि कोई डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत जो है उसके अरकान, उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी ना पता हो कि क्या पैकेज आ रहा है। ये इनको कोई पैकेज दिया गया है जिसको ये मंजूर करना चाहते हैं गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। आज हो रहा है सुबह से शाम तक बार बार वक्त, क्यों? अभी मंडी मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए बार बार वक्त बदलते हो। कोई खौफे खुदा नहीं इन लोगों को। अच्छा सर, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने कल आपके हवाले से ये प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? कोई नामुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, उनका कॉन्डक्ट नामुनासिब है। जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां बखेरने का, सुप्रीम कोर्ट पर अमल के फैसलों पर अमल न करने का, असल में वो आइन तोड़ने के और वो गद्दारी के मुतहम्मिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने तो मौलाना फजल पर बड़ा एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने मुस्बित आज पेशरफ्त के हवाले से बात की है। आप क्या समझते हैं इस हवाले? नहीं, वो अच्छी बात है, क्योंकि मौलाना ने अभी तक जो है बड़ी साबित करने का जो है पेश किया है सारी कौम के सामने। सारी कौम उनको अप्रिशिएट करती है कि उन्होंने बड़ी हर तरह की जो दबाव, हर तरह के लालच, हर तरह के ऑफर सबको ठुकराया है और कौम के साथ खड़े हैं, आज आइन के साथ खड़े हैं और उनकी मुखालफत कर रहे हैं जो आज आइन को, अदलिया को तबाह करने के दरपे है। खुसूसी कमेटी के जो आखिरी इजलास हुआ है जिसमें तमाम जमातों ने मुतफिका तौर पे मसवदे को मंजूर किया है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, तो अंदर वो मंजूर एग्रीमेंट उन्होंने की? बिल्कुल नहीं किया, हरगिज नहीं किया। वहाँ एक आमिर डोगर साहब कोई थे, उन्होंने भी बाद में कहा हमने कोई उससे एग्री नहीं किया। दूसरा, कभी इस तरह भी होता है, देखिए जो पैकेजेस होते हैं, ये जो जिसको ये पैकेज कहते हैं, कोई पैकेज नहीं है। जो तरमीम होती हैं वो उसके लिए पहले सारी पार्टियों की कमेटीज बनती हैं, इस किस्म की नहीं ओवरनाइट कमेटी बन गई, बैठ गया, हो गया। उसमें कुछ 6 महीने डिलिब्रेशन होती हैं। 18वीं तरमीम हुई थी, 27 मेंबरान की कमेटी बनी थी जिसमें सारी छोटी और बड़ी पार्टीज बीच में थी और उन्हें 6 महीने एक तो सारी कौम से अपनी रिस्पांस भी ली, उनसे मशवरा भी किया और करने के बाद फिर उन्होंने इस मसौदे पर जो है वो बाई कंसेंसस पहुंचे। ये तरीका कार होता है, ये कोई तरीका नहीं है कि रातों रात धमकियां दे के या लालच दे के लोगों से। पहले हम कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब को अपोजिशन को कंसेंसस से लें, अगर नहीं तो फिर हम अपने तरीके से करेंगे। और बिलावल साहब ने कल तकरीर में इसका इशारा भी दिया। ये हुक का लफ्ज गलत है, क्रुक का लफ्ज सही है। उन्होंने जो इस्तेमाल किया क्रुक, दिस इज ऑल क्रुकेड। जो कुछ इस वक्त हो रहा है कौम के सामने, सब लोग देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर क्या आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं और किस तरह से बाई ऑल मीन्स, डर्टी मीन्स ये कोशिश कर रहे हैं नंबर पूरे करने की, जो कि हम सब के लिए, सारी कौम के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है।